हाँ। अब आप लोग देखिए, मैं जो बताने वाला था, स्पेशली मैं अभी जो बात करने वाला हूँ, यह बात है। कल रात में मैं लाइव भी आया था और मैंने बताया था कि जो मेरे पापा की जो ज़मीन, हिस्से की जो ज़मीन थी, जिस मकान को मेरे चाचा जी ने लिखवा लिया है, उसमें मैं कुछ सच्चाई आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और ये सच्चाई क्या है मैं आपसे बताता हूँ। ध्यान से देखते रहिएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्पेशली जो लोग चकियाँ दुबौली और कुसमाहा के लोग हैं, आप लोगों को तो ये बात पता चल ही जाएगा, है ना, कि कितनी धोखेबाजी हो रही है। और ये धोखेबाजी हुई किसके साथ है? ये जो 10 लोग उसमें भागीदार हैं ना, उन्हीं में से किसी एक की ज़मीन को हथियाया गया है मेरे चाचा जी के द्वारा। ठीक है, आइए पहले इसको हम समझते हैं, फिर आगे हम बताते हैं। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं क्या, वो ज़मीन का टुकड़ा ले लेते हैं। ये आप देखेंगे, ये है 5142 जो है, यह खसरा संख्या है। और ये खसरा संख्या जो है हम आपको बताते हैं। यह खसरा संख्या जो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है, 5142 जो है ये खसरा संख्या है, जिस ज़मीन के एक हिस्से को मेरे पापा ने धर्मवीर शर्मा उर्फ छोटे लाल शर्मा की वाइफ केसा देवी को लिखा है, रजिस्ट्री किया। अब हम जो बताने जा रहे हैं, ध्यान से इसे आप देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको टोटल चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इसमें जो है कितने लोगों की हिस्सेदारी है। जैसा कि मैं आपके सामने ये सारी चीज़ों को रखा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो पहले हैं ये इनको हमको किनारे करना चाहिए। ये काशी रामहित लिखा हुआ है, पहला हिस्सेदार। ओके, दूसरा जो है वो हैं नरसिंह, जो कि मेरे पिताजी हैं। ठीक है, नरसिंह रामहित। तीसरे जो हैं वो हैं पारस रामहित, मेरे लाला जी। ठीक है, उसके बाद चौथे हैं जय गोविंद रामहित, जो कि मेरे चाचा जी हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर हैं धर्मवीर रामहित, जो कि मेरे चाचा जी हैं, जिन्होंने मेरे पिताजी को पिला करके, खिला करके, मानसिक हालत उनका चूँकि ख़राब है, बहला फुसला करके उनकी ज़मीन को ये कह के लिखवा लिए हैं कि वह ज़िंदगी भर मेरे पापा का किसी अन्य लाभ के लालच के बगैर सेवा करेंगे। मतलब अब उनको ये कभी कुछ भी चीज़ की लालच नहीं है मेरे पिताजी से, और वह ज़िंदगी भर सेवा करेंगे, और इसी लालच में उन्होंने मेरा घर लिखवा लिया है। अब ये घर की पूरी ज़मीन है, उसके हिस्सेदार अभी 5 हो गए ना, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। 6वां जो हैं ये मेरी बड़ी मम्मी हैं कौशल्या, और बड़े पापा अयोध्या जी। ठीक है, ये 6 भाई तो हो गए, मेरे पापा के 6 भाई हो गए। ठीक, इसके बाद जो जिसका नाम है वो मैं बताता हूँ, विकाऊ, ये नाम है विकाऊ जीयूत। उसके बाद है मदन जीयूत, इनका नाम है। उसके बाद राजदारी ठग, इनका नाम है। उसके बाद संगीता पुत्री जगदम्बा। मतलब टोटल ये जो संख्या हो रही है भागीदारों की, ये 10 लोगों की संख्या हो रही है। ये आप लोग काउंट कर सकते हैं, 10 लोगों की संख्या हो सकती है ये। ठीक है ना। अब क्या है कि इन 10 लोगों में ज़मीन कितना है यह आप देखिए। मैं इसके लिए एक स्क्रीनशॉट आपके सामने फिर ज़रूर रखना चाहूँगा। 10 लोगों की ज़मीन जो है यहाँ आप देख सकते हैं, ये है 0.0650। ये टोटल क्या होता है, हेक्टेयर में होता है। ये कुल जो ज़मीन होता है यह हेक्टेयर में ज़मीन होता है। अब 1 हेक्टेयर बराबर होता है 248
247 समथिंग होता है। चलिए हम 248 को राउंड फिगर में मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर बराबर 248 डिसमिल, क्या डिसमिल होता है। ठीक है, चलिए मैं इसका भी आपको दिखा दूंगा, एविडेंस दिखा दूंगा। अब एक हेक्टेयर बराबर 248 डिसमिल हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप एक बार कैलकुलेशन मैं करता हूँ, इसे आप एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ पूरा कैलकुलेशन करके। (0.065) गुणे 248, मतलब टोटल ज़मीन जो हो रहा है वह 16 डिसमिल के अराउंड में हो रहा है। जो टोटल ज़मीन हो रहा है वह 16 डिसमिल हो रहा है। ठीक है ना, 16 डिसमिल हो रहा है, यह आप ध्यान देंगे, 16 डिसमिल। अब जो 16 डिसमिल की ये ज़मीन हो रही है, 16 डिसमिल में कितने हिस्सेदार हैं मैंने आपको बताया था। ये आप देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था कि 16 डिसमिल में जो टोटल हिस्सेदार थे, टोटल हिस्सेदारों की संख्या थी कितनी, 10। ठीक है, चलिए, और टोटल डिसमिल कितना हो रहा है, 16.12 ये हो रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें 16 में इससे भाग देते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, 16.12 में 10 का भाग देंगे। ठीक है, आइए हम इसको एक बार और कैलकुलेट करके देखते हैं क्या स्थिति हो रही है। ध्यान से देखिएगा, 16.12 भागा कितने पार्टिसिपेंट हैं, 10 हैं, तो 1.612 डिसमिल, लगभग 1.5 डिसमिल हम कह सकते हैं ना। तो 1.612 डिसमिल मतलब एक को कितना मिलना चाहिए, मतलब एक हिस्सा जो है इनका एक हिस्सा जो है वो कितना होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, इनका एक हिस्सा जो है वह कितना होना चाहिए, 1.612 डिसमिल होना चाहिए। ठीक है ना, एक हिस्सा, क्योंकि 10 हिस्सा जो है 16 डिसमिल है, 16.12 डिसमिल है, तो एक का 1.5 डिसमिल पड़ा। अब मैं आपको यह नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास ये एविडेंस है कि कितना पूरा लिखाया गया है। आप थोड़ा इसको भी एक बार पता कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो लिखाया है पूरा, जो लिखाया है मैंने तो पता किया है, मेरे पास एविडेंस है, और जिसे भी आप लोगों में चाहिए होगा मैं आपको वह दिखा दूंगा। क्योंकि ये प्राइवेट है और प्राइवेसी है हमारे न्याय विभाग की, कि हम इसको नहीं दिखा सकते हैं, तो वो मैं नहीं दिखाऊंगा। हाँ, जिसे भी ज़रूरत हो ना, आप हमसे कहेंगे और मैं आपको वो चीज़ ज़रूर दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब मैं बताता हूँ, मेरे पिताजी जो थे, मेरे पिताजी का जो ज़मीन था उसमें जो लिखवाया गया है, देखिए क्या लिखवाया गया है मेरे पिताजी वाले में, टोटल 0.14 हेक्टेयर ज़मीन लिखवाई गई। ठीक, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब आगे आ जाइए। अब हम क्या करते हैं, कितना ज़मीन मेरे पिताजी का लिखवाया गया है, मैंने बताया था 0.14 ज़मीन हेक्टेयर में लिखवाया गया है। इसको सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे किस में, 248 में, डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे ना। सॉरी, यहाँ पर 0 है ना। तो अभी हम फिर से इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखिए कितना आया, 3.472 डिसमिल। अब ये समझिएगा
कितना डिसमिल आया। जैसे मेरे पिताजी का जो था वह टोटल था, मेरे पिताजी का जो लिखाया है वह टोटल है 0.014 ऐसे करके लिखाया है। अब इसमें हम ये हेक्टेयर में है, ठीक है, इससे हम डिसमिल में बदलेंगे तो 248 से हमने गुणा कर दिया। अब 248 से गुणा करने के बाद जो टोटल ज़मीन आ रहा है कितना आ रहा है 3.4 समथिंग आ रहा है। तो 3.4 डिसमिल आ रहा है, बात समझ रहे हैं। और एक का यहाँ पड़ा कितना था, मैंने पहले आपको बताया था, भूलिएगा मत, बिल्कुल मत भूलिएगा। एक पार्टिसिपेंट पर पड़ा था 1.612 डिसमिल, तो यह एक के लिए था। और यहाँ लिखवाया कितना गया है 3.4 डिसमिल। अब क्या होगा, एक पार्टिसिपेंट का 1.612 है और लिखवाया कितना गया है 3.4 डिसमिल लिखवाया गया है। अब आप देखिएगा 3.4 डिसमिल, तो 3.472 डिसमिल है भागा 1.612, बचा कितना 2.15, मतलब समझिए ये लगभग दो लोगों की ज़मीन एक्स्ट्रा लिखवाई गई है। अभी आपको क्लियर हो गया ना। मतलब इसमें जो है टोटल जो था कितना था, टोटल जो था वो कितना था, मैंने आपको बताया कि ये 16.12 डिसमिल हो रहा है। 10 लोगों में हमने डिवाइड किया, ध्यान से सुनिएगा, 16.12 डिसमिल हो रहा है। 10 लोगों में मैंने डिवाइड किया तो 1.6 डिसमिल हो गया, ठीक है। एक लोगों का ज़मीन, अर्थात मेरे पिता की ज़मीन कितनी थी 1.6 डिसमिल थी, ठीक है। अब जो लिखवाया गया है वह लिखवाया गया है 0.014 हेक्टेयर लिखवाया गया है। और ये पूरा जब हम इसको डिसमिल में बदल रहे हैं तो ये हो रहा है 3.4 समथिंग डिसमिल में हो रहा है। मतलब सीधे बात है कि बाकी का बोगस जो ज़मीन ये लिखवाए हैं यह फर्जीवाड़ा किए हैं और किसी न किसी का हिस्सा यह लिखवाए हैं। और मुझे लग रहा है वो लिखवाएंगे किसका हिस्सा, एक मेरे भाई साहब थे, उनको पता नहीं था। मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा बढ़िया से जांच कर लीजिएगा, उनको समझ में नहीं आया। बगल में तो वही थे, मैं किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। सब लोग मेरे चाचा भाई हैं, मैं किसी को भी अपना भाई बोल सकता हूँ, इसलिए भ्रमित ना हो। तो आप पता कर लें और पता करने के बाद तब बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।